नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो कि नवरात्रि के ऊपर है और धूप दीप को लेकर है। तो दोस्तों, पहले ही आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि नवरात्रि के आरती दीपक जो हम सजाएंगे उसमें क्या हम लंबे वाले बाती लगाएंगे या फिर सीधे और फूल बाती लगाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा मैं पहले भी कई वीडियो में ये बता चुका हूँ आप लोगों को, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी पंचप्रदीप को सजाएंगे ना, यानी पंच दीपक को आप सजाएंगे तो उसमें जो है आपको लंबे बाती नहीं लगाना है, हमेशा सीधे यानी कि फूल बाती ही आपको लगाना है। देखिए, ये पंच दीपक आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें सारे के सारे जो है ना ये फूल बाती है। आपको ये लंबे वाले एक बाती जो है ना वो कभी नहीं लगाना है, आपको ये सीधे वाले जो फूल बाती है वही आपको हमेशा लगाना है। ये विषय जो है ना मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ, पर आप लोगों को मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन होता है लंबे वाले बाती और सीधे वाली बाती में। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीधे बाती का मतलब होता है ये जो फूल बाती होते हैं ना उसे ही सीधे बाती कहते हैं, तो इसे सीधे बाती कहते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ रहता है तो इसे सीधे बाती कहते हैं, और ये लंबे तरफ रहता है तो इसलिए जो है उसे लंबे बाती कहा जाता है। तो सीधे बाती या फूल बाती से ही जो है आपको पंच दीपक सजाना है। पंच दीपक जलाकर, चाहे आप सप्त दीपक जलाए, नव दीपक यानी कि 9 दीपक आप जलाकर जो है माँ की आरती करें। माँ की आरती के लिए जो भी दीपक आप जलाएंगे उसमें ये फूल यानी सीधे बाती होना चाहिए। फूल और सीधे बाती ये होता है। लंबे बाती जो है लंबे प्रकार का होता है। दोस्तों, सीधे और लंबे में आप लोग ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लगता है। सीधे का मतलब होता है ये फूल बाती, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से कि सीधे का मतलब फूल बाती होता है। आरती के दीपक हमेशा इसी बाती से जलाना होगा। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि आरती के दीपक जो है हमेशा ये फूल बाती से ही आपको जलाना है। तो अब जो दूसरा सवाल है कि धुनुची धूप जो हम जलाएंगे वो धूपाग्नि अगर हम बाती से ना जलाकर या फिर कपूर से ना जलाकर, अगर हम लोग जो है मतलब जो कागज़ है या फिर ऐसे किसी चीज़ से अगर जलाते हैं तो क्या उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्षति है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जलाना चाहते तो आप जला सकते हैं, कई लोग जलाते हैं, पर वो धूपाग्नि नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि वो धूपाग्नि नहीं होगा और वो देवताओं के निवेदन करने लायक धूप नहीं होगा। तो उसमें अगर पूजा आप कर सकते हैं, आपको सुगंध वगैरह ये सब कुछ हो सकता है, पर वो धूप जो है ना वो माँ के निवेदन के लिए नहीं होगा। माँ को आप जब निवेदन करेंगे गंधाढ़ सुर भोजन बोल के, तब जो है ना आपको धूपाग्नि वाले धूप ही निवेदन करना चाहिए। वो वाले धूप अपने कागज से, कई लोग क्या करते हैं माचिस के जो तिली होते हैं ना वो भीतर डाल देते हैं। कई लोग जो है दूसरे प्रकार के ऐसे कुछ चीज़ें, कागज़ वगैरह ऐसा कुछ लगा के या फिर जो तेल लगाकर कुछ चीज़ों को देकर जो है वो क्या क्या जलाते हैं। कई लोग कई प्रकार से एक्चुअली जलाने की कोशिश करते हैं, कई लोग तो कोयला भी उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें धूपाग्नि नहीं होता है। नारियल के छिलके या गोबर के कंडे में जो है ना धूपाग्नि जलाना होता है, और उसमें जो है घी के बाती या फिर कपूर या फिर दोनों का ही उपयोग करके आप जला सकते हैं। तो ये धूपाग्नि होता है दोस्तों। इसके बाद का सवाल है कि किस तरीके से जो है धूप और दीप माँ के सामने रखना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी धूप के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया है कि कहाँ पर जो है धूप रखकर आपको निवेदन करना चाहिए और माँ के किस तरह से जो है माँ को धूप करना चाहिए उसमें। अर्थात अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं, आप धूप आरती कर रहे हैं, उस समय हर समय माँ को धूप निवेदन कर रहे, हर समय जो है किस तरीके से जो है ना माँ को धूप जो है आपको देना है, माँ की किस तरफ रखकर किस जगह पर रखकर, वो मैंने डिटेल्स में वीडियो बना दिया है दोस्तों। आप वो वीडियो चेक करिए दोस्तों। मैंने कई प्रकार के वीडियो ना कई विषयों पर बना कर रखा है, आप लोग अगर थोड़ा चेक करेंगे तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को शायद आसानी होगी उससे। तो दोस्तों, धूप जब आपको रखना है, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कभी भी खाली नहीं रखना है। अर्थात जो है आपको कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना है। हमेशा जो है ना ऐसे धूप पात्र या दीप पात्र, यहाँ पर तो वैसे कपड़े बिछा हुआ है, तो कपड़े जहाँ पर बिछा हुआ है वहाँ पर अगर आप रख रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा फूलों के पंखुड़े इसके नीचे आप बिछा दीजिए, थोड़ा सा चावल यानी अक्षत आप रख दीजिए, उसके ऊपर आपको धूप दीप रखना चाहिए।
अगर आप जो है ज़मीन पर यानी कि डायरेक्ट जो है मिट्टी में रख रहे हैं तो आपको उसमें जल से एक स्वास्तिक आप बना सकते हैं, आप जो है त्रिकोण बना सकते हैं, एक जैसे मैंने कोशाकोशी के वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था वो बना सकते, थोड़ा सा चावल या फिर पंखुड़ी, फूलों के पंखुड़ी जो है वो भी रखकर जो है ना आप रख सकते हैं, या फिर एक पान के पत्ते रखकर भी धूप दीप आप रख सकते हैं। कभी भी जो है मिट्टी में डायरेक्टली नहीं रखना चाहिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कभी भी भूमि पर धूप दीप नहीं रखना चाहिए। धूप दीप को हमेशा अपने आधार में रखिए, अर्थात ऐसे धनुषी पात्र में रखिए, दीप को दीप में जलाइए। कभी भी कई सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे कटोरी में भगोने में जलाते हैं, नहीं, आप धूप जो है वो धूप पात्र में जलाइए, दीप जो है दीप पात्र में जलाइए। और कभी भी जो है भूमि पर या जिस भी जगह पर आप चाहे इस पाटे में भी रखते हैं तो पाटे में जल शायद क्योंकि कपड़ा बिछा हो तो जल आप नहीं दे सकते, वहां पर भीग जाएगा, तो वहां पर थोड़ा सा चावल आप रख दीजिए। चावल से स्वास्तिक बनाकर भी उसके ऊपर आप रख सकते हैं दोस्तों। तो चावल से या फिर जो है फूलों के पंखुड़ी से आपको उसमें रखना चाहिए। तो ये हो जाता है धूप और दीप को आसन देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके बाद का जो सवाल है वो सवाल है कि क्या पंखे से हवा कर सकते हैं, मतलब धूप जलाने के बाद जो है पंखे से हवा करना सही होता है या नहीं। तो दोस्तों पंखे से हवा तभी की जाती है जब धूप विलास करना होता है, अर्थात भगवान को जैसे कि हम धूप विलास कर रहे हैं तभी जो है ना वो सुगंधित जो धुआं है उनके तरफ इस तरीके से पंखे के माध्यम से जो है हम हवा करते हैं, मतलब वायु के माध्यम से जो है भगवान की तरफ देते हैं। तो तब जो है आप धूप विलास के समय जो है दोस्तों आप पंखे से हवा कर सकते हैं। पर धूपाग्नि जलाकर जब आप आरती कर रहे हैं, जब आप निवेदन कर रहे हैं तो पंखे से हवा नहीं किया जाता है। धूप विलास जो होता है वो सुगंध प्रकरण होता है, अर्थात देवता को जो है सुगंध से जो है ना आनंदित किया जाता है। तो इसलिए जो है वो आनंद का क्योंकि प्रक्रिया होता है संपूर्ण और धूप के उस सुगंध के माध्यम से ये कार्य होता है, तो इसलिए जो है पंखे से जो है या फिर कई लोग जो है दूसरे प्रकार के कुछ पत्ते वगैरह से पंखे बना लेते, उससे जो है ना ऐसे मतलब ऐसे की धूप जैसे ऐसे होते हैं तो ऐसे पंखे से जो है भगवान को इस तरीके से धूप करते हैं। तो ये धूप विलास में हो जाता है कि भगवान की श्रृंगार करा के अगरू वगैरह चंदन से बहुत सारे सुंदर सुगंधों से सजाकर जो है उनके सामने जब धूप विलास किए जाते हैं तब जो है ना पंखे से हवा कर सकते हैं। पर दूसरे जो भी सारी चीज़ें हैं आरती के या फिर निवेदन के, उन धूप के विषय में जो है पंखे से हवा नहीं की जाती है। सुगंधीकरण केवल जब होगा विलास के माध्यम से तभी जो है पंखे से हवा करना चाहिए। इसके बाद जो सवाल है कि निवेदन करने के बाद धूप दीप निवेदन करने के बाद या आरती करने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, आप जब भी धूप से आरती कर रहे हैं आपको हाथ धोना चाहिए, आप जब भी दीप से आरती कर रहे हैं तो आपको हाथ धोना चाहिए। नैवेद्य अर्पण करते सब के बाद भी जो है ना नैवेद्य पात्र को स्पर्श करके निवेदन करने के बाद भी जो है अपना हाथ धोना चाहिए, क्योंकि धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष जो होता है ना ये निवेदन होता है, मतलब भगवान जो है इसे ग्रहण कर रहे हैं, इसके सुगंध के माध्यम से जो है भगवान भोग लगा रहे हैं, एक प्रकार से नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उस चीज़ों को, क्योंकि हमने जो चीज़ निवेदन कर लिया, मान लीजिए कि भोजन हमने निवेदन कर लिया तो उसके बाद हाथ धोना जैसे ज़रूरी होता है, तो उसी तरीके से धूप भी जो होता है ना गंधाढ़ सुर भोजन, देवताओं के भोजन होते हैं, तो इसलिए जो है उसे निवेदन करने के बाद भी जो है हाथ धोना चाहिए। दीप भी जो होता है उसी प्रकार से देवताओं के जो है वो सुगंध के माध्यम से, ज्योति के माध्यम से जो है भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे नैवेद्य में भी जो है ना सुगंधित द्रव्य डाले जाते, कपूर के जल डाले जाते, क्यों? ताकि वो गंध के माध्यम से देवता जो है भोजन ग्रहण कर सके। तो धूप भी जो है ना धुएं के माध्यम से, जो पवित्र सुगंधित जो धुएं होते हैं उसके माध्यम से देवता जो है माँ जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। गंधाढ़ सुर भोजन जिसे कहा जाता है, जो गंध जो है ना भगवान के भोजन के लिए उत्तम है, अर्थात भगवान के भोजन के समान है। गंध भोजन कहा जाता है ना, गंध्य अर्ध भोजन,
तो गंध जो है वो भोजन समान होता है, तो इसलिए धूप निवेदन करने के बाद हमेशा हाथ धोना चाहिए। दीप यानी ज्योति के माध्यम से जब आप आरती कर रहे हैं आपको हाथ धोना चाहिए, नैवेद्य अर्पण करके तो हाथ धोना चाहिए, तो मैंने आपको कई वीडियो में ऑलरेडी बताया है। तो इसके बाद का एक सवाल ये है कि क्या जो है धूप के जब धूप के अंदर मतलब धूप जलाने उसके भीतर या फिर दीप के ऊपर जो है पुष्प जो है वो हमें डालना चाहिए या नहीं। नहीं दोस्तों, आप जो है ना यहाँ पर पुष्प दे सकते हैं, यहाँ पर पुष्प दे सकते हैं, कभी भी अंदर नहीं डालना चाहिए। धूप दीप जहाँ पर जो धूपाग्नि जल रहे हैं या पर दीपाग्नि जल रहे हैं, कभी भी जो है ना उसके भीतर पुष्प नहीं डालने चाहिए। कई लोग ये करते हैं कि यहाँ पर पुष्प डाल देते, कई लोग क्या होते हैं कि धूप के भीतर पुष्प डाल देते। नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होता है कि धूप के भीतर पुष्प डाल देना या फिर दीप के ऊपर ऐसे दीप जल रहे तो उसके ऊपर पुष्प डाल देना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब निवेदन भी कर रहे हैं ना, गंध पुष्प धूपाय नमः या गंध पुष्प दीपाय नमः जब आप बोल रहे हैं तो आपको ऐसे यहाँ पर देना चाहिए, या फिर आप नीचे इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर आपको देना चाहिए, अर्थात इन जगहों पर जो है देना चाहिए या फिर ऐसे आपको देना चाहिए। कभी भी जो है ना भीतर यहाँ पर दीप जल रहे धूप जल रहे उसके ऊपर नहीं देना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, मैंने देखा है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है तो मैंने वो आपको इसलिए मुझे लगा कि ये क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी जो है ना दोस्तों आपको भीतर नहीं डालना चाहिए। अब जो है एक और सवाल जो कि आखिरी सवाल है इस वीडियो का दोस्तों, आप में से ये शायद 10-12 लोगों ने मुझसे पूछा है कि आरती करने के बाद जो है आरती के धूप दीप जो है कई लोग क्या करते हैं इस तरीके से पहले भगवान को इस तरीके से देते हैं, तो ये क्या देना सही है या नहीं? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम जो है ना धूप दीप जो है मंत्रों के माध्यम से या फिर पुष्प के माध्यम से निवेदन करके माँ को जो है आरती के माध्यम से वो अर्पण कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन मतलब नैवेद्य हो गया, माँ नैवेद्य रूप में उसे ग्रहण कर लिए है। तो अब क्या हुआ, वो प्रसाद हो गया। तो प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रसाद अगर फिर से हम माँ को चढ़ाते तो वो तो झूठा हो जाता है, मतलब माँ ने तो वो नैवेद्य ग्रहण कर लिए, वो हमारे लिए अब अमृत हो गया है, हमारे लिए अब प्रसाद हो गया है। तो माँ का झूठन जो है वो तो हमारे लिए अमृत है। माँ ने गंध के माध्यम से जो है ना उस चीज़ को ग्रहण कर लिया और दीप के ज्योति के माध्यम से उसे ग्रहण कर लिया, तो ये तो हमारे लिए मतलब माँ ने उनके गंध से ज्योति से जो ग्रहण करके जो झूठन रूप में जो प्रसाद हमें दिया वो तो हमारे लिए अमृत है। तो हम फिर से क्यों माँ को चढ़ाएंगे? हमने तो निवेदन करके जो है माँ को चढ़ा दिए। धूप दीप जब हम इस तरीके से आरती कर रहे हैं तो ही तो माँ को दिखाना हो गया, मतलब माँ को अर्पण करना हो गया, माँ को निवेदन करना हो गया और माँ भी नैवेद्य रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर से हम क्यों ऐसे करके चढ़ाएंगे या फिर ऐसे करके हमें चढ़ाना है? बहुत सारे लोग ऐसे करके चढ़ाते, ऐसे करके चढ़ाते, तो नहीं दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये आरती के बाद जो है ना ये माँ ने जो है इसे झूठन रूप में हमें प्रसाद दे दिया, हमें अमृत दे दिया। उनके आशीष स्वरूप उनका जो तेज है, उनका जो ज्योति है, ये धूप अग्नि और दीप में जो है ना वो समाहित हो चुका है। अब उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे लिए वो अमृत है, हमारे लिए वो महाप्रसाद है। बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, ये गलती करना बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, तो वो अनजाने में करते हैं शायद। तो दोस्तों आप में से जितने लोगों ने भी मुझसे ये सवाल पूछे थे, तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अगर फिर भी आप लोगों को और कोई कन्फ्यूजन है इन सारी चीज़ों को लेकर तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।